हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके सामने क्लास 9th का एक और टॉपिक लेकर आ गई हूँ। इसमें हम मोशन चैप्टर्स के सारे फॉर्मूलाज को कवर करेंगे ताकि आपका क्विकली रिवीजन हो जाए। आइए शुरू करते हैं मोशन चैप्टर्स के सारे फॉर्मूलाज एक ही वीडियो। हमारा फर्स्ट फॉर्मूला क्या है? स्पीड। स्पीड किसको कहते हैं? डिस्टेंस अपॉन टाइम। मतलब कितना आपने टोटल डिस्टेंस कवर करा है, कितने टाइम में करा है, उसी को हम क्या बोलते हैं? स्पीड बोलते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला इज वेलोसिटी। वेलोसिटी मींस डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या डिफरेंस है? डिस्टेंस होता है ए टू बी पॉइंट, या फिर ए से बी पॉइंट तक आपने कितना टोटल डिस्टेंस कवर करा है, उसी को हम बोलते हैं डिस्टेंस। जबकि डिस्प्लेसमेंट होता है आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए से बी पॉइंट तक का। इसे कैसे डिनोट करते हैं? v इक्वल टू एस अपॉन टी। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मतलब ए से बी पॉइंट, फॉर एग्जांपल बी से फिर आप सी ट्रैवल कर रहे हैं, तो कितने टाइम में आपने ए टू बी और बी टू सी कवर करा है, उसी को हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनिशियल वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं u से और फाइनल वेलोसिटी को v से एंड डिवाइड बाय 2। अब आपको यहाँ पर इनके इनिशियल्स पता होने बहुत जरूरी है। अगर आपको इनके इनिशियल्स नहीं पता होंगे तो आप फॉर्मूले को पुट नहीं कर पाएंगे। u किसको रिप्रेजेंट करता है? u आपका इनिशियल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है, जबकि v क्या है आपका? फाइनल वेलोसिटी। t क्या होता है? टाइम। a आपका एक्सेलरेशन होता है। s इज डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली आपको उत्सव टर्म को याद रखना है। अगर मोशन चैप्टर्स से क्वेश्चन आते हैं, अगर किसी में भी आपको इसमें से कोई भी वैल्यू पूछता है, तो आपको याद रखना है कि आपको उत्सव बनाना है, तो आपको इजीली ये सारे फॉर्मूलाज माइंड में रहेंगे ना। हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है एक्सेलरेशन। एक हमने पीछे देखा था, ए किसका सिंबल है? एक्सेलरेशन का। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। नाउ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? v इक्वल्स टू u प्लस ए टी। v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन, t टाइम। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है? s। s मतलब डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s को हम हाइट भी कंसिडर कर सकते हैं, लेंथ भी कंसिडर कर सकते हैं, डिस्टेंस भी कंसिडर कर सकते हैं एज पर द क्वेश्चन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। v मीन्स फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, a मीन्स एक्सेलरेशन, s मतलब डिस्प्लेसमेंट। सो ये आपके सारे फॉर्मूलाज हैं मोशन चैप्टर से। अब क्यों फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि और मैंने अभी आपको बताया था इन तीनों ही इक्वेशंस में आपको उत्सव बनाना है। मतलब अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी वैल्यूज पूछी होगी तो आपको इन तीनों ही फॉर्मूले में उत्सव बनाकर आप उसको कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कमिंग ऑन टू द एसआई यूनिट्स। स्पीड की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी की एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, डिस्टेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर, डिस्प्लेसमेंट की भी मीटर, टाइम की एसआई यूनिट सेकेंड होती है ना। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे v इक्वल टू 2πr अपॉन टी। v आपकी वेलोसिटी रिप्रेजेंट कर रहा है, पाई की वैल्यू आप सबको पता है 22/7 या फिर 3.14 आप पुट कर सकते हैं। r आपका क्या होगा? रेडियस होगा, क्योंकि वो कैसा मोशन है? सर्कुलर मोशन है। तो आप इस फॉर्मूले से वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट इज स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। आपको पता है स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होती है? दोज क्वांटिटीज विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन उसमें नहीं होता है, उन्हें हम बोलते हैं स्केलर क्वांटिटीज। जबकि वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती है? दोज क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मतलब उनके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। आप देख सकते हैं आपका डिस्टेंस, स्पीड और टाइम स्केलर क्वांटिटी है, जबकि आपकी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास मीटर पर सेकेंड को आपको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है तो आप 18 × 5 से मल्टीप्लाई करेंगे।
और अगर आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो आप 5 × 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपका जो भी नंबर आपको गिवन होगा। आप इसे याद कैसे रखेंगे? मीटर पर सेकेंड, मीटर आपकी छोटी यूनिट होती है तो आपको बड़ी यूनिट की तरफ जाना है। किस में जाना है? बड़ी यूनिट की तरफ। तो आप बड़ा नंबर ऊपर रखेंगे। अगर आपको बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना है तो आप बड़ा नंबर ऊपर रखेंगे विच इज 18 और नीचे आप 5 रखेंगे। अगर आपको सपोज किलोमीटर से छोटी यूनिट की तरफ जाना है, मतलब किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड की तरफ जाना है, तो आप छोटे नंबर को ऊपर रखेंगे और बड़े नंबर को नीचे रखेंगे। ये बहुत सिंपल ट्रिक है, इससे आप कन्वर्जन बहुत इजीली कर सकते हैं। नाउ मैंने यहाँ पर आपको एग्जाम्पल भी दिया है। 72 किलोमीटर पर आवर को मुझे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो 72 को मुझे किससे मल्टीप्लाई करना था? 5/18। क्यों? क्योंकि मैं छोटी यूनिट में जा रही हूँ तो मैंने छोटे नंबर को ऊपर रखना है। तो हमारा आंसर क्या आएगा? 18 4 जा 72, 4 5 जा 20 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट इज 30 मीटर पर सेकेंड को मुझे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। अब मुझे बड़ी यूनिट में चेंज करना है तो मेरा बड़ा नंबर ऊपर आएगा। 18/5, 5 6 जा 30, 18 6 जा 108। तो ये आपका आंसर है। ये आप कमेंट्स में ड्रॉप करेंगे इन दोनों के आंसर। 90 किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे तो क्या आएगा, और 60 मीटर पर सेकेंड को चेंज करेंगे तो क्या आएगा। इसी के साथ हमारे मोशन चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज खत्म होते हैं। सारी यूनिट्स को मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप अच्छे से इसको रिवाइज करेंगे ताकि आप अच्छे से अपने न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाए। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई सजेशन देना है तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। फॉलो फॉर मोर। थैंक यू।